उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है, आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए, आज की फास्टिंग जो हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन में उस फास्टिंग का, इस वचन का 100 गुना प्रतिफल आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां उसे हमसे चुरा नहीं सकती। मैं एक बड़ी गवाही के साथ यहां पर उपस्थित होऊंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम पढ़ेंगे उपवास का प्रतिफल, और देखो जैसा निकाला वैसे प्रभु ने वही वचन दे दिया। थैंक यू जीसस। एजरा 8 अध्याय, पेज नंबर 576, एजरा की बुक। उसका 8 अध्याय, उसका 21 से। यहां पे जिक्र है एजरा का उपवास, और टाइटल क्या लिखा है? टाइटल अगर आपके पास होगा तो पता नहीं, टाइटल है उपवास और प्रार्थना एजरा द्वारा अगुवाई करना, है ना? यही है ना टाइटल? ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा यहां ध्यान देंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। पहला पॉइंट आपने सुना, एजरा कह रहा है मैंने उपवास का प्रचार, जैसे प्रभु ने मुझसे कहा उपवास का प्रचार कर, यहाँ पर 3 दिन फास्ट रखेंगे, आपने रखा। अब जब आपने उपवास रखा तो अपने विषय में रखा होगा, वे आपके विषय होंगे। प्रभु के दास के विषय और आपके विषय में फ़र्क है। प्रभु का दास पूरी दुनिया को लेकर चलता, जो उनके पास फर्जा है ना, नेशन है, जो भी सब कुछ लेकर चलता, अपने घर को हटाकर प्रभु का दास आगे को सोचता है। जबकि परमेश्वर का दास अगर देखा जाए तृप्त है हर बात में, लेकिन फिर भी वो भूखा रहता है ना, फिर भी वो भागते रहता। क्यों? क्योंकि वो आपकी अगुवाई में रहता है। सुनो, अब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे उसने उपवास का प्रचार तो करवा दिया। किस आशीष से करा? उपवास का पहला काम क्या होता है? देखो, उपवास में हम बड़े अच्छे बन गए, है ना, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जैसे उपवास खत्म होंगे तो क्या हमारी जिंदगी ऐसी रहेगी? हम तुरंत भूल जाते हैं। फिर उपवास खत्म, सब खत्म, ऐसा नहीं है। आप खाना 3 दिन बाद, यानी कि आज 12 बजे आप खाना खाना शुरू कर दोगे, लेकिन आपके अंदर भूख प्यास यही रहे जैसे अभी है। अब वही नियम रखो, वही डिसिप्लिन रखो। उपवास का पहला काम होता है नर्मो दिन होना। उपवास तो रख रहे हैं हम, दिन में सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, है ना, मूवी देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अरे कब 3 दिन कटेंगे? जब मैं 40 उपवास रखता था, 40 उपवास रखता था, लेकिन 5 बजे का वेट रहता था, कब शाम होगी, कब शाम होगी। तो वो एक डाइटिंग हो गया, फास्टिंग नहीं हुआ। फास्टिंग का पहला तरीका है नर्मो दिन होना, अपने साथ खुदा को साथ अपने आप को संगति रखना, है ना, उसके साथ बैठना। परमेश्वर भूखा नहीं रहने के लिए नहीं कहता, लेकिन हाँ कहता है उपवास रख। जब तू उपवास करे, उपवास का मतलब होता है सारी चीज़ें से हटाकर खुदा के साथ रहना। लेकिन हमें क्या होता है? नींद बहुत आती है, वचन पढ़ते ही आलस आता है ना। किसको आता है वचन पढ़ के यहाँ पे नींद? आज परमेश्वर दूर करेगा, है ना। तो ये संगति, उस चीज़ को बाहर आना कि मैं वचन पढ़ूं मुझे नींद ना आए, मैं वचन पढ़ूं। ये उपवास में आप बड़े फ्रेश दिख रहे हो, आप एक आग है, यही आग बनी रहे आपकी, है ना भाई। परमेश्वर आत्मिक रोटी तुम्हें डेली खानी है या महीने में एक बार खानी है ना। अगर हम महीने में खाना एक बार खाएंगे नॉर्मली, हम बीमार पड़ जाएंगे। फास्टिंग के साथ बीमार नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एजरा क्या कहता है? उपवास का प्रचार इस आशीष से किया, हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे, यानी कि परमेश्वर से अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांग रहे। पहले अपने आप के लिए, प्रभु में चंगा कर मुझे, ताकि मैं प्रचार कर सकूं, मैं आगे जा सकूं। दूसरा, अपने बाल बच्चों, अपने घर के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, है ना, घर के लिए, और उसके बाद बाल बच्चों के बाद अपनी पूरी संपत्ति के लिए। संपत्ति का मतलब होता है अपना घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, जिसमें हमें वो करते हैं, हमारी शादी, आगे के लिए जो भी हम काम करें, मिनिस्ट्री, इन सब के लिए उपवास का प्रचार करवाया। अब सुनो आगे, बड़ा मजा आएगा आपको। क्यों करवाया?
फिर क्या लिखा है, सरल यात्रा मांगे। सरल यात्रा का मतलब जानते हैं? सरल यात्रा यानी कि एक अच्छा जीवन, एक अच्छा, एक रोड होता है उबड़ खाबड़, जो ड्राइवर कहता है यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ कच्ची जमीन है ना, झटके जा लगेंगे। एक यहाँ होता है एक हाईवे, सरल, बड़े आराम से आ गए, आराम वाला। सरल यात्रा मांगे जिसमें हम परमेश्वर के साथ चल सके, कोई विरोधी ना हो, कोई कुछ ना हो, ऐसा हम अपना जीवन मांगे। हम अपने घर में प्रार्थना कर सके, कोई विरोध ना हो, हम जिस चीज़ में उसमें कोई विरोध ना हो। सरल यात्रा मांगे, अपने जीवन के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन मांगे, एक अच्छा जीवन साथी मांगे, एक अच्छा सब कुछ मांगे। ये प्रभु का ये कह रहा है, एजरा नबी कह रहा है, एजरा कह रहा है। आगे देखो, मांगे। अब क्यों मांगे? क्योंकि मैं मार के शत्रु से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध रहता है। एजरा ने चैलेंज कर दिया, जैसे बहन ने कर दिया, मैं वो 500 अपने ऑफिस में कर दिया। इमेजिन करो, अब इसको चक्कर उल्टे आने लगते तो उसका ऑफिस में मजाक बनता नहीं बनता। आपने कर तो दिया, नहीं मैं नहीं जा रही कहीं भी, मैं तो प्रभु के भवन जा रही हूं। अब परमेश्वर के भवन तो आ रहे हो, पता लगा परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा। अब आप फंस गए। उन्होंने कहा जिस भरोसेदार है प्रार्थना तो नहीं सुन रहा परमेश्वर, भाई जिसके लिए प्रभु ने दास ने बुलाया, फास्टिंग रख लिया, अब क्या होगा हमारा। और वो राजा से कह चुका था, एजरा राजा के पास गया। इमेजिन करो, आप अपने बॉस के पास जा रहे हो, किसी बड़े के पास जा रहे हो, सुन ले भाई मैं अपने परमेश्वर विश्वास करती हूँ, मैं तेरे पास नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ, और वो मुझे खिलाएगा, वो नहीं पिलाएगा, तेरी नौकरी छोड़ दी मैंने। अब हमने ऐसे चैलेंज करके आ गए, अब प्रार्थना बैठे हो और पता चल रहा है प्रार्थना भी जवाब नहीं आ रही। अब अगर आप वापस जाओगे उस नौकरी के पास तो क्या बोलेगा वो, फिर आ गई तू, बड़ा ही बोल के गई थी, बड़ा बोल के गया तेरा परमेश्वर कहाँ है ना। अब हम एक लज्जा आ जाएगी। अब वो एजरा यही कह रहा है कि मैंने राजा से तो कह दिया तेरी सफाई की जरूरत नहीं है, तेरी सेना की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को बचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। देखिए पता चल रहा है परमेश्वर जवाब ही नहीं दे रहा प्रार्थना का। अब अगर राजा के पास दोबारा जाएगा वो तो नामधराई होगी उसकी, है ना, नामधराई होगी। वहां से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बहुत खास है ये, देखो ये हमारे साथ होता है ना। जब हम दूध का बिल नहीं दे पाते, जब हम फीस नहीं दे पाते, मेरी बात सुनना, जब हमारा पति बदलता नहीं दिखता, हमारे घर में कुछ प्रार्थना का जवाब नहीं होता, तो फिर एक डाउट किलर होता है, परमेश्वर सुनना ही नहीं सुन रहा, पता नहीं परमेश्वर करेगा नहीं करेगा, पता नहीं भविष्यवाणी पूरी होगी नहीं होगी। इतनी प्रार्थना कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, चर्च भी आ रहे हैं, ऑफरिंग दशमांश भी दे दिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी जवाब नहीं मिल रहा, फिर भी मेरा बेटा वैसे का वैसे। अब लोग क्या कहेंगे, तू तो बहुत प्रार्थना करती है, तेरा परमेश्वर कहाँ है, कहते ना तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, है ना। अब ये डाउट आ गया। अब एजरा कह रहा है अगर मैं उस पर दोबारा गया तो मुझसे कहेगा तेरा परमेश्वर कहाँ है, तू तो बड़ा डिंग मार रहा था, तो क्या बोलेगा वो, ये लगा तूने थूक के चाट लिया, है ना, तू तो बड़े घमंड से गया था, खुदा पे घमंड करके। याद रखना, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आमीन। आपका विरोधी कितना बड़ा गोलित क्यों ना हो, गिराने वाला वो अभिषेक आपके पास है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने जीवन में वो जो आज उपवास में मांगा है उसे अपनी आंखों से होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अब एजरा ये प्रार्थना कर रहा है, ये कर रहा है, कह रहा कि मैं सिपाहियों का दल मांगने से लजाता था, वो शर्म आती थी। कैसे जाएगा वो उस राजा के पास जिसको वो डंकी की चोट पे बोल के आ गया मेरा परमेश्वर सब कुछ कर देगा, मेरा परमेश्वर करने वाला है। आपने बहुत जगह प्रचार कर लिया, बहुत जगह चले गए, अरे चर्च खुल गया हम जा रहे हैं, लेकिन आपकी कंडीशन वैसी की वैसी है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपका जॉब, आपका कारोबार वैसे का वैसी है, आपकी बीमारी वैसी की वैसी है। अब आपको लग रहा है अगर मैं डॉक्टर पे गई या मैंने अपने पड़ोसी से उधार मांगा तो कहेगा कहाँ गया तेरा परमेश्वर, तू तो बहुत चिल्ला रही थी, नहीं दे रहा वो परमेश्वर, तू तो सब कुछ कर सकता है, तूने कहा था मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। आपने कहा नहीं मैं अन्य जातियों के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, आपने बोल दिया, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई। अब जरूरत पड़ गई, क्या करे। उपवास का मेन मोटिव है ये, हमारा प्रार्थना नहीं हो रही, हमारा जवाब नहीं मिला, परमेश्वर जवाब खोल कर देता यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आगे देखो, मैं लजाता था और क्योंकि हम राजा से कह चुके थे वो हमारा
परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है। ये कह चुका था इज़रा, भैया हमें जरूरत नहीं है तेरी, हम तो अपने परमेश्वर पे हैं। अब सवाल हो रहा है कि जवाब तो मिल नहीं रहा। फिर उसने क्या करा? इसलिए उसने उपवास का प्रचार करवाया। जब प्रार्थना का जवाब न मिले, बैठ जाओ खुदा के साथ, उपवास में चले जाओ। जब प्रार्थना का जवाब न मिले, बैठो नाइट प्रे में, उपवास के साथ नाइट प्रे में बैठो, है ना, उपवास के साथ बैठो परमेश्वर के साथ। 2 दिन 3 दिन जितना हो सके आप जवाब अपने हाथों में लोगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप संगति करते हो ना परमेश्वर की, तो सरदूत हमारी संगति करते हैं। फिर देखो क्या लिखा है, यह है आंसर 23 पद में। इसी विषय पर हमने, इसी विषय पर, किस विषय पर? जो विषय आपने रखा है। ये बेटी आई है यहाँ पर एजुकेशन के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, आप अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मैरिज के लिए, किसी विषय पर भी, किसी भी विषय पर आपने क्या करा? उपवास रखा। यहां लिखा है, जरा कहता है इसी विषय पर हमने उपवास करके, खाली प्रार्थना नहीं, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी, क्या बात है, इसी विषय पर उसने प्रार्थना करी और उसने हमारी सुनी। जिस विषय को आपने 3 दिन से मांग रहे हो वो खुदा ने सुन लिया यीशु मसीह के नाम में। जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसका आंसर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, अभी तक जो नाम दहाई हो रही थी वो अब आदर में बदलेगी। जो आपके घर को देख रहा था वो कहेगा ये परमेश्वर के लोग हैं, ये लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं और इनको कोई नहीं रोक सकता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राजा तू यहां पर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ लिखा है इसी विषय पर हमने उपवास करके प्रार्थना, परमेश्वर प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। मैं विश्वास से डिक्लेयर करता हूँ आज से ये डेट लिख लो, 16 जुलाई आप कभी नहीं भूलोगे। ये फास्टिंग 3 दिन की आप कभी नहीं भूलोगे। रिजल्ट 110% आ रहा है, कोई नहीं काट सकता रिजल्ट। ये आपकी प्रार्थना का रिजल्ट है, आपकी प्रार्थना का रिजल्ट है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। आइए खड़े हो जाएंगे। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर, ये इनकी प्रार्थना का आंसर है। हाँ इसी विषय पर जब हमने प्रार्थना करी, इसी विषय पर हमने भवन में प्रार्थना की तो तूने बीमारी को चंगाई में बदल दिया, हर एक समस्या दूर कर दी। ये लोग तेरे लोग हैं मेरे परमेश्वर। ओ हमने जो प्रार्थना करी आज हर एक इंसान बदलता देखेगा, अपने घर में वो बड़ी आशीष देखेगा, अपने घर में चंगाई देखेगा, अपने घर में सब कुछ देखेगा। पिता आपने प्रार्थना सुनी है, आज प्रार्थना का जवाब आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो जवाब हमारे जीवन में, हमारे घर में आ रहा है। पिता लोग यूं ना कहने पाए इनका परमेश्वर कह रहा, क्योंकि आप जवाब दे रहे हो, आप जवाब दे रहे हो। आज इस प्रार्थना का 3रा दिन का आप भयंकर रूप से जवाब दे रहे हो। ये जवाब आज ही आ रहा है पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।